जय हिंद दोस्तों। मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 16, 17, 18 अगस्त 2022 करंट अफेयर्स। 16, 17, 18 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, रामायण सर्किट योजना कौन सा राज्य लागू करेगा? तो ये मध्य प्रदेश करेगा। रामायण सर्किट योजना कौन सा राज्य लागू करेगा? तो ये मध्य प्रदेश राज्य लागू करेगा। इस योजना से धार्मिक स्थलों को आध्यात्मिक एवं पर्यटक की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इस योजना से धार्मिक स्थलों को आध्यात्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा और खासकर जो चित्रकूट धाम के निकटवर्ती जो आसपास के धार्मिक स्थल है और पर्यटन उनको विकसित किया जाएगा। अब ये रामायण सर्किट योजना मध्य प्रदेश राज्य लागू करेगा, तो रामायण मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत में आतंकवाद रोधी अभ्यास कहां होगा? तो ये हरियाणा में होगा। भारत में आतंकवाद रोधी अभ्यास कहां पे होगा? तो ये हरियाणा में हो गया। और हरियाणा में भी कहां पे होगा? तो हरियाणा के मानेसर में होगा। कहां पे होगा? हरियाणा के मानेसर में होगा। यह अभ्यास SCO यानी संघाई सहयोग संगठन के तहत होगा। यह अभ्यास SCO यानी संघाई सहयोग संगठन के तहत होगा। यह अभ्यास अक्टूबर में होगा। यह अभ्यास कब होगा? यह अक्टूबर में होगा। भारत में आतंकवादी रोधी अभ्यास में पहली बार शामिल होगा पाकिस्तान। मतलब भारत में यह इस अभ्यास में पाकिस्तान पहली बार शामिल होगा। अब यह हरियाणा में होगा, तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। प्रश्न नंबर तीसरा, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने लागू किया है। और पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। प्रश्न नंबर चौथा, केंद्र सरकार ने कॉर्बेवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी है। इसे किसने बनाया है? तो ये बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने बनाया है। किसने बनाया इसे? कॉर्बेवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को किसने बनाया है? तो ये बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने बनाया है। और यह बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ये कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में। प्रश्न नंबर पांचवा, भारत की पहली सैलाइन वाटर लालटेन का क्या नाम है? तो ये रोशनी है। भारत की पहली सैलाइन वाटर लालटेन का क्या नाम है? तो ये इसका नाम रोशनी है। यह जो सैलाइन वाटर लालटेन है यह खारे पानी से चलेगी। किससे चलेगी? खारे पानी से। समुद्र का ही पानी नहीं, समुद्र का पानी और अपना जो नॉर्मल पानी रहता है उसमें नमक मिलाकर उसे खारा करके भी इसे चलाया जा सकता है। और इसका अनावरण किसने किया है? तो मतलब डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। प्रश्न नंबर छठा, अग्गे वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गोवा में किया गया। अग्गे वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। अब ये आज सम्मेलन गोवा में किया गया है। तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन।
गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। प्रश्न नंबर 7वां, किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश में पारित किया गया है। अब ये हिमाचल प्रदेश में पारित किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। प्रश्न नंबर 8वां, 29 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 के बीच टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट का चौथा संस्करण कहां आयोजित होगा? तो ये कोलकाता में। 29 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 के बीच टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट का चौथा संस्करण कहां आयोजित होगा? तो ये कोलकाता में आयोजित होगा। और इस टूर्नामेंट में पहली बार महिला वर्ग को भी जोड़ा गया है। इस टूर्नामेंट में पहली बार महिला वर्ग को भी जोड़ा गया है। प्रश्न नंबर 9वां, केरल राज्य ने GST की चोरी को रोकने के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? तो ये लक्की बिल नाम से। केरल राज्य ने GST की चोरी को रोकने के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? तो ये लक्की बिल नाम से ऐप लॉन्च किया है। अब ये केरल राज्य ने लॉन्च किया है, तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। प्रश्न नंबर 10वां, यमुना नदी के किनारे यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये नई दिल्ली में। यमुना नदी के किनारे यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कहाँ आयोजित किस शहर में हुआ है? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। प्रश्न नंबर 11वां, फुटबॉल के विश्व शासी निकाय फीफा ने किसे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से निलंबित कर दिया है? तो ये AIFF को। फुटबॉल के विश्व शासी निकाय फीफा ने किसे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से निलंबित कर दिया गया है? तो ये AIFF को निलंबित कर दिया गया है। और ये AIFF इसका फुल फॉर्म क्या है? फुटबॉल अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। ये AIFF इसका फुल फॉर्म क्या है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 21 जून 1937 को। AIFF की स्थापना कब हुई थी? 21 जून 1937 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। और ये फीफा द्वारा इसे निलंबित करने का कारण है तीसरे पक्ष द्वारा अनुचित हस्तक्षेप को बताया है। फीफा द्वारा इस निलंबन का कारण तीसरे पक्ष द्वारा अनुचित हस्तक्षेप को बताया है। अब ये फीफा ने इसे निलंबित किया है, तो फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल फेडरेशन। और फीफा की स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को। और फीफा का मुख्यालय कहाँ पे? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। और फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। प्रश्न नंबर 12वां, भारत ने किस देश की नौसेना को डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो ये श्रीलंका को। भारत ने किस देश की नौसेना को डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो ये श्रीलंका को सौंपा है। यह श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की उपस्थिति में दिया गया है। इन विमानों का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा किया गया है।
मतलब इन विमानों का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में किसने ओमिक्रॉन संस्करण के अनुरूप एक कोविड-19 वैक्सीन को स्वीकृति दी है? तो ये यूनाइटेड किंगडम ने दी है। हाल ही में किसने ओमिक्रॉन संस्करण के अनुरूप एक कोविड-19 वैक्सीन को स्वीकृति दी है? तो ये यूनाइटेड किंगडम ने दी है, यानी यूके। और इसका जो ओमिक्रॉन संस्करण के अनुरूप एक कोविड-19 वैक्सीन है, इसका नाम क्या है? स्पाइकवैक्स बाईवैलेंट ओरिजिनल ओमिक्रॉन। क्या है? स्पाइकवैक्स बाईवैलेंट ओरिजिनल ओमिक्रॉन। और यह वैक्सीन अमेरिका फर्म मॉडर्ना द्वारा निर्मित है। यह वैक्सीन अमेरिकी फर्म मॉडर्ना द्वारा विकसित है। प्रश्न नंबर 14, 16 अगस्त 2022 से डूरंट कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो ये 131वां संस्करण। 16 अगस्त 2022 से डूरंट कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो ये 131वां संस्करण शुरू हुआ है। यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये जो डूरंट कप है, यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। डूरंट कप का उद्घाटन कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में किया गया है। डूरंट कप का उद्घाटन कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में किया जा रहा है। मतलब डूरंट कप में 20 टीमों में भाग लेगी। डूरंट कप में 20 टीमें भाग ले रही है। इस कप का फाइनल 18 सितंबर को सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा। डूरंट कप का फाइनल 18 सितंबर को सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा। डूरंट कप की शुरुआत 1888 में हुई थी। डूरंट कप की शुरुआत कब हुई थी? 1888 में। और इसका नाम इसके संस्थापक सर हेनरी मार्टिमर डूरंट के नाम पर रखा गया है। डूरंट कप का नाम इसके संस्थापक सर हेनरी मार्टिमर डूरंट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1884 में से जिन्होंने 1884 से 1894 तक ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्य किया था। इन्होंने 1884 से 1894 तक ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्य किया था। प्रश्न नंबर 15, देश की प्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की जयंती कब मनाई गई है? तो ये 16 अगस्त को। देश की प्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की जयंती कब मनाई गई है? तो यह 16 अगस्त को मनाई गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 को प्रयागराज के निकट निहालपुर में हुआ था। सुभद्रा कुमारी जी का जन्म 16 अगस्त 1904 को प्रयागराज के निकट निहालपुर में हुआ था। 1921 में वह असहयोग आंदोलन में शामिल हुई। सुभद्रा कुमारी चौहान 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। नागपुर में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला सत्याग्रही बनी। सुभद्रा कुमारी चौहान नागपुर में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला सत्याग्रही बनी। और सुभद्रा कुमारी जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो बसंत। कौन सी है? झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो बसंत। 15 फरवरी 1948 में एक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। 15 फरवरी 1948 को एक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। और इंडिया पोस्ट ने इनके नाम पर 1976 में एक डाक टिकट भी जारी किया था। इंडिया पोस्ट ने इनके नाम से डाक टिकट 1976 में जारी किया था। प्रश्न नंबर 16, तमिलनाडु का 5वां हाथी अभ्यारण्य कौन सा घोषित किया गया है? तो ये अगस्त्यमय मलाई हाथी रिजर्व। कौन सा? अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व घोषित किया गया है। अब ये तमिलनाडु ने घोषित किया है, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? RN रवि। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। और जो हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को।
विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 17, बीसीसीआई द्वारा महिला आईपीएल का पहला संस्करण कब शुरू होगा? तो ये मार्च 2023 में। बीसीसीआई द्वारा महिला आईपीएल का पहला संस्करण कब शुरू होगा? तो ये मार्च 2023 में शुरू होगा। और जो बीसीसीआई द्वारा पुरुष आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था? 2008 में। पुरुष आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था? 2008 में शुरू हुआ था। और ये जो 2022 का जो यह 2022 में यह कौन सा संस्करण हुआ था? तो ये आईपीएल का 15 संस्करण हुआ था। कौन सा संस्करण हुआ था? आईपीएल का 15वां संस्करण हुआ था पुरुष आईपीएल का। और इसे जीता किसने था? गुजरात टाइटन ने। किसने जीता था? गुजरात टाइटन ने जीता था। अब बीसीसीआई शुरू करेगा तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। और बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। प्रश्न नंबर 18, सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ये स्कॉटलैंड बना है। सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो यह स्कॉटलैंड बना है। अब ये स्कॉटलैंड बना है तो स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग। और स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? निकोला स्टर्जन। स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? निकोला स्टर्जन। और स्कॉटलैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। स्कॉटलैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। प्रश्न नंबर 19, प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 अगस्त को। प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 अगस्त को मनाया जाता है। ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये क्यों मनाया जाता है? तो 14 अगस्त 1947 की 12 बजे हमारा मतलब दो भारत देश दो देशों में बटा था, और पाकिस्तान और भारत में। इसलिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। और इसे शुरू कब किया गया था? तो इसे 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किया था। प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को घोषित कब किया गया था? 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किया था। प्रश्न नंबर 20वां, उत्सव सावधि जमा योजना किस बैंक ने शुरू की है? तो ये एसबीआई ने। उत्सव सावधि जमा योजना किस बैंक ने शुरू की है? तो यह एसबीआई ने शुरू की है। अब ये एसबीआई ने शुरू की है तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। और एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। प्रश्न नंबर 21, विश्व शांति आयोग के गठन की योजना किस देश के राष्ट्रपति ने बनाई है? तो ये मेक्सिको के राष्ट्रपति ने। विश्व शांति आयोग के गठन की योजना किस देश के राष्ट्रपति ने बनाई है? तो ये मेक्सिको के राष्ट्रपति ने बनाई है। अब ये मेक्सिको के राष्ट्रपति ने बनाई है तो मेक्सिको की राजधानी क्या है? मेक्सिको सिटी। मेक्सिको की राजधानी क्या है? मेक्सिको सिटी। और मेक्सिको के राष्ट्रपति कौन है? एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। मेक्सिको के राष्ट्रपति कौन है? एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। और मेक्सिको की मुद्रा क्या है? पेसो। मेक्सिको की मुद्रा क्या है? पेसो। प्रश्न नंबर 22, किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई थी? ये जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है? तो यह जम्मू कश्मीर में लागू हुई है। अब जम्मू कश्मीर में लागू हुई है तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। प्रश्न नंबर 23, बेनिंगटन बैटल डे कब मनाया गया है? तो ये 16 अगस्त को। बेनिंगटन बैटल डे कब मनाया गया है? तो यह 16 अगस्त को मनाया गया है। प्रश्न नंबर 24, नेटग्रिड के सीईओ कौन बने हैं? तो ये पीयूष गोयल बने हैं। नेटग्रिड के सीईओ कौन बने हैं? तो यह पीयूष गोयल बने हैं। नेटग्रिड की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। कब हुई थी? 1909
2009 में। और इसका मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 25, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो ये विश्वभूषण हरिचंद्रन ने। किसने किया है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन ने किया है। तो ये अब आंध्र प्रदेश में की गांधी जी की 30 फीट की ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन। प्रश्न नंबर 26, अंतरराष्ट्रीय समुद्री भोजन शो किस शहर में होगा? तो ये कोलकाता में। अंतरराष्ट्रीय समुद्री भोजन शो किस शहर में होगा? तो ये कोलकाता में होगा। प्रश्न नंबर 27, किस राज्य के हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का। किस राज्य के हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। और यह अरुणाचल प्रदेश का तीसरा हवाई अड्डा है। यह अरुणाचल प्रदेश का तीसरा हवाई अड्डा है। अब ये अरुणाचल प्रदेश का हवाई अड्डा का रखा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।